जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं दानवीर कर्ण की कथा लेकर आया हूँ। कथा इस प्रकार है। दानवीर कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े भाई और कुंती के पुत्र थे। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। उनकी पुत्री कुंती ने खूब अतिथि सेवा की। उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती को एक मंत्र सिखाया, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को अपने पास बुलाकर उसी के समान तेजस्वी बालक को जन्म दे सकती थी। उसने परीक्षा के लिए उस मंत्र का सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्यदेव तत्काल उसके सामने प्रकट हुए और उसी समय कवच कुंडलधारी एक तेजस्वी बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए वह घबरा गई। उसने बालक को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। अधिरथ सारथी ने बालक के रोने का शब्द सुनकर उसे नदी में से निकाल लिया। उसके कोई संतान नहीं थी। वह इतना सुंदर और तेजस्वी बालक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बालक को ले जाकर अपनी स्त्री राधा को दे दिया। उन्होंने उस बालक का नाम कर्ण रखा और उसे प्रतिभाशाली समझकर द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलाई। एक बार द्रोणाचार्य जी अर्जुन के बाण चलाने की बहुत प्रशंसा की। कर्ण ने यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए ललकारा और उसके सामने उसी प्रकार की धनुर्विद्या का परिचय दिया। कर्ण की इस धनुर्विद्या पर दुर्योधन मोहित हो गया और उसे अंग देश का राज्य देकर उसके साथ भाई का सा संबंध बना लिया। अब कर्ण दुर्योधन के पास रहने लगा और उसे जो पांडवों से भय था वह जाता रहा। एक बार कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र मांगा। उन्होंने यह कहकर कि यह अस्त्र तप और स्वाध्याय में लगे हुए क्षत्रियों को ही मिल सकता है, उसे नहीं दिया। इस पर वह महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखने चला गया। वहाँ अपने को ब्राह्मण बालक बताकर उसने विद्या प्राप्त की। वह अपनी भक्ति और सेवा द्वारा उनका बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन कर्ण जंगल में शर क्रीड़ा कर रहा था। उसके बाण के लगने से किसी ब्राह्मण की होम धेनु मारी गई। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, किंतु ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने कर्ण को शाप दे दिया कि जिससे बाजी मारने के लिए तुम प्रयास कर रहे हो उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वह वहाँ से आकर परशुराम जी की सेवा में लग गया और उनकी कृपा से उसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ। एक दिन परशुराम जी उसकी जांग पर सिर रखकर सोए हुए थे कि एक अष्टपाद कीड़ा कर्ण की जांग को काटने लगा। उसने गुरुदेव के जगने के भय से अपना पैर नहीं हटाया और सब कष्ट सहन करता रहा। कीड़ा उसकी जांग को बेधकर पार निकल गया और जांग में से खून बहने लगा। खून के स्पर्श होते ही परशुराम जी जाग गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह कीड़ा मर गया। जब उन्होंने कर्ण की यह दशा देखी तब उनका संदेह हो गया कि यह ब्राह्मण बालक नहीं है। ब्राह्मण इतना कष्ट चुपचाप नहीं झेल सकता। उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण से पूछा, क्या तू ब्राह्मण बालक है? कर्ण उनके चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगते हुए बोला, भगवान, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। परशुराम जी ने उसे शाप दिया, युद्ध करते समय तुझे इस अस्त्र की याद नहीं रहेगी, और उसे वहाँ से शीघ्र चले जाने की आज्ञा दी। वह लौटकर दुर्योधन के पास आ गया। एक बार कलिंग देश के राजा चित्रांगद की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। दुर्योधन ने वीरों की सहायता से राजकन्या का हरण कर लिया। उस समय कर्ण का जरासंध से घोर युद्ध हुआ। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर जरासंध ने उसे मालिनी नगरी दे दी और कर्ण का विवाह पद्मावती से हो गया। दुर्योधन ने कर्ण की सलाह से पांडवों को मारने के कई कुचक्र रचे, पर वे सब असफल रहे। भीष्म पितामह कभी कभी कर्ण के आचार की निंदा कर बैठते थे और अर्जुन की प्रशंसा करने लग जाते थे। कर्ण को यह सहन नहीं होती थी। उसने दुर्योधन से अकेले में ही सब पृथ्वी को जीतने की अनुमति मांगी और वह थोड़े ही समय में द्रुपद, बंग, कलिंग, मिथिला, मगध, केरल और मालव आदि अनेक राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर लौट आया। इस वीरता के कार्य पर दुर्योधन और उसके पक्षपातियों ने कर्ण को बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद कर्ण ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया और याचकों को रोज मुँह मांगी चीज दान में देने लगा। उसने प्रण किया कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा तब तक वह इस व्रत का पालन करेगा। कर्ण को अपनी प्यारी से प्यारी और बड़ी से बड़ी वस्तु देने में कोई संकोच नहीं होता था। एक बार सूर्य ने स्वप्न में कर्ण से कहा, देख, इंद्र ब्राह्मण बनकर तुझसे कवच और कुंडल मांगने आएगा, उसे देना मत। कर्ण ने उत्तर दिया, देव, मैं देने की मना नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा की प्राण देकर भी रक्षा करूँगा। कवच और कुंडल के रहते हुए कोई कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, पर कर्ण ने इसकी कोई चिंता नहीं थी। तब सूर्यदेव ने हारकर उससे कहा, बदले में इंद्र से उसकी अमोघ शक्ति ले लेना। प्रभात में इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर उसे कवच और कुंडलों की याचना की।
कर्ण ने प्रसन्नता से कहा, देवराज ये लीजिए और बदले में अपनी शत्रुमर्दिनी अमोघ शक्ति दे दीजिए। इंद्र ने शक्ति देते हुए उससे कहा, हम तो इसे सैकड़ों शत्रु को मारते हैं, किंतु तुम्हारे हाथ से छूटकर यह केवल एक ही शत्रु को मारकर हमारे पास वापस आ जाएगी। कर्ण भी अपने एक ही शत्रु अर्जुन को ही मारना चाहता था और इस बात से उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती। पांडवों का जब अज्ञातवास पूरा हो गया तब उन्होंने प्रांजाल पुरोहितों को फिर श्री कृष्ण को कौरवों के पास संधि के लिए भेजा, किंतु कर्ण की सलाह से इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति बने। उन्होंने दुर्योधन से कहा, कर्ण नीच जाति का है, परशुराम जी ने इसे शाप दे रखा है और यह अपने कवच कुंडल भी खो चुका है। इस अर्धरथी ही मानना चाहिए, इसे अर्धरथी ही मानना चाहिए। इस अपमान को कर्ण सहन नहीं कर सका और उसने प्रतिज्ञा की कि भीष्म के जीते जी मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। 10 दिन बाद जब भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, कर्ण रात्रि को उनसे मिलने आया और बोला, मैं वही कर्ण हूँ जिसकी आप सदा निंदा किया करते हैं। भीष्म ने सभी रक्षकों को हटा दिया। तब उन्होंने कर्ण को गले से लगा लिया और बोले, तुम पांडवों से द्वेष करते हो, इसी कारण मैंने तुमसे कड़ी बातें कही हैं। तुम्हारे समान दाता और ईश्वर भक्त दूसरा कोई भी नहीं है। नारद और व्यास के मुख से मैंने सुना है कि तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारे संबंध में जो मेरे पहले विचार थे अब दूर हो गए हैं। तुम्हें अब चाहिए कि तुम अपने भाई पांडवों के पक्ष से युद्ध करो। कर्ण ने उत्तर दिया, आपने जो कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ, किंतु दुर्योधन ने मेरा पालन पोषण किया है, भला उससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तब भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा बिना किसी कामना के युद्ध करो और कूट युद्ध से अलग रहो। भीष्म ने के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। कर्ण ने उनकी अधीनता में कई युद्ध लड़े। उसने अभिमन्यु को कूट युद्ध में मारने में दुर्योधन का बहुत सहायता की। उसकी यह इच्छा थी कि वह इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति से अर्जुन का वध कर सके, किंतु जब तक कर्ण के पास वह शक्ति रही, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उससे युद्ध नहीं करने दिया। उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध करने भेजा। ने पराक्रमण और माया से कौरवों की सेना के बहुत से योद्धाओं को मार डाला और तब वह कर्ण के सामने दौड़कर आया। कर्ण को का कोई उपाय न देखकर इंद्र की शक्ति उसके ऊपर छोड़नी पड़ी। घटोत्कच उस शक्ति को लगते ही काम तमाम हो गया, किंतु अब अर्जुन को मारने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहा। द्रोण के बाद कर्ण सेनापति बना। शल्य उसका सारथी था। महावीर कर्ण की वीरता और युद्ध नीति से पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण जब जब अर्जुन को मारने का प्रयत्न करता, शल्य युद्ध में अर्जुन की प्रशंसा और कर्ण की निंदा करता, किंतु कर्ण ने पांडवों की असंख्य सेना और वीर योद्धाओं को मार गिराया। उसने अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को हराया। जब युद्ध का प्रारंभ हो गया तब कुंती कर्ण के पास और उसने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें पांडवों के पक्ष से लड़ना चाहिए। कर्ण उनके पक्ष से लड़ने को तैयार नहीं हुआ, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव को युद्ध में नहीं मारूंगा। इस प्रकार पांडव कर्ण से हारकर भी जीवित बने रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। इनके कौशल से अंत में अर्जुन के हाथ से कर्ण का वध हुआ। मित्रों, यह कर्ण की कथा थी, जो एक दानवीर और महान वीर और योद्धा थे। मित्रों, यदि प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। और